नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने चुनाव की बिसात पर अपने अपने मोहरे बिठाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है और अब की बार 200 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि यदि इस बार अधूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे तो जिस तरह 2003 के बाद 2018 में ही बामुश्किल वापसी हो पाई थी, कहीं ऐसा ना हो कि अब भी लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका का ही निर्वहन करना पड़े। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। क्या है कांग्रेस की तैयारी? दिल्ली में आयोजित बैठक में क्या हुआ है? किस तैयारी पर चर्चा हुई? आज इस मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव की अहम बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कर्नाटक का प्रदर्शन दोहराने की बात कही और विधानसभा की 150 सीटें जीतने का दावा किया है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा और कहा कि दिल बहलाने के लिए बाबा ख्याल अच्छा है। तो कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का भविष्य उसको सुरक्षित रखना है। किस तरह इस पर सियासत हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन। फुल कॉन्फिडेंस में दिखे राहुल गांधी, कहा मध्य प्रदेश में कर्नाटक करेंगे रिपीट। 150 सीट जीतने का किया दावा, कहा कर्नाटक में जीते 136 सीट, मध्य प्रदेश में जीतेंगे 150 सीट। सीएम के चेहरे पर बोले राहुल गांधी, भैया 150 सीटें आने वाली है। राहुल के दावे पर शिवराज का पलटवार, दिल बहलाने को बाबा ये ख्याल अच्छा है। बैठक में राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लंबी चर्चा चली, हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिले, हमें मध्य प्रदेश में 150 सीट मिलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि जो कर्नाटक में किया उसे रिपीट करेंगे। हालांकि राज्य में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ होंगे, तो इस पर राहुल गांधी ने अपनी बात दोहराई और कहा कि भैया 150 सीटें आने वाली है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक से बाहर निकलकर कहा कि अभी बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष और दूसरे नेताओं के साथ बैठक में चर्चा की गई। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में कैसी रणनीति बनाई जाए, मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर मंथन किया गया। साथ ही राहुल गांधी के 150 सीटें जीतने के बयान पर कहा, हम सभी उनकी बात से सहमत हैं। दरअसल इस भरोसे का आधार है कि राहुल गांधी के पास इनपुट है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं।
मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के कांग्रेस को 150 से ज्यादा सीटें जीतने मिलने वाले के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मन को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने दावा किया कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाते रहें। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। बता दें कि इस साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ की 90 और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को पार्टी की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की 150 सीट जीतने का दावा किया। ऐसे में देखना होगा कि उनका दावा कर्नाटक की तरह सही साबित होता है या गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए सत्ता दिन में सपने देखते बनकर ही रह जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आर। मध्य प्रदेश में चुनावी मूड में है। सबकी अपनी अपनी तैयारी चल रही है, सबके अपने अपने दावे हैं और इन दावों का क्या हश्र होगा, किसके दावे कितने सच साबित होंगे और इन दावों के पीछे की हकीकत क्या है, इनकी वजह क्या है, तैयारियां क्या हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हृदेश केरार जी। हृदेश केरार जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राहुल रंजन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हृदेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नारा दिया था, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 200 पार। आप 150 की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत कर आएंगे। ठीक है, बहुमत से ज़्यादा का आंकड़ा जरूर है, 116 चाहिए है, बहुमत से ऊपर आप जा रहे हैं। पिछले बार भी यही तैयारी थी, पिछले बार भी यही चीज़ें थी कि हम बहुमत लेकर के आएंगे, लेकिन बहुमत से थोड़ा सा आंकड़ा कम रहा, बहुमत से थोड़ा सा पीछे रहे। परिणाम स्वरूप ये कि सरकार लगातार 5 साल तक आपकी नहीं चल सकी, कारण जो भी रहे हों। इस बार यदि वही तैयारी है तो हश्र वही हो सकता है। तो फिर ये 150 का जो आंकड़ा आ रहा है, जो फिगर आ रहा है, किस आधार पर है, क्या इनपुट है कांग्रेस के पास? सबसे पहले मैं जय श्री महाकाल सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे जी। जैसा कि आपने आज देखा कि हमारे कोर टीम की मीटिंग हुई है राजीव गांधी और राहुल गांधी जी की द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ली है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो आप देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी का जो विजन है और जो जिस हिसाब से हमारी तैयारियां हैं वो कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम है तो निश्चित ही हम लोग 150 तो फैक्ट है। एक्चुअली क्या 200 पार तो ये वो जैसे बोलते हैं बाबा के ख्याली पुलाव, तो बाबा महाकाल की नगरी का बाबा का आशीर्वाद है। बाबा इस बार देख रहे हैं जिस ढंग से अंदर से आज अपने सप्तऋषियों की वो मूर्ति गई, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस में जो जिस हिसाब से विजन है और संगठन जो काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी काम आज प्रदेश में हो रहा है उसको देखते हुए पब्लिक भी इससे त्रस्त है। और जो हमारी सरकार बनी हुई थी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस ढंग से उखाड़ फेंका था इन्हें और जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति उसका परिणाम के भुगतने को तैयार है। जनता ने इस बात को एहसास करा दिया है। माननीय कमलनाथ जी का 5 का जो पंच है कि किसानों का खर्चा माफ कर रहा है, गरीबों के लिए 100 यूनिट 100 रुपए में और 200 यूनिट हाफ करना है, महिलाओं के लिए नारी सम्मान के लिए 1500 रुपए की जो हर महिलाओं को देने की जो उनकी योजना है वो आज महिलाओं में उत्साह है। 500 रुपए में, क्योंकि गरीब का आज महंगाई के जो जिस ढंग से बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस ढंग से बढ़ रही है तो सिलेंडर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो है ना कर्मचारी वर्ग है जो पूरे
और लगन से अपनी जिंदगी का पूरा परिश्रम लगा के सरकार को बनाने में, और हमारी जनता को, हमारे पब्लिक को लेकर चलता है। उनकी पुरानी पेंशन को है ना दोबारा चालू करना है। ये 5 का 5 जो आपको है ना भारतीय जनता पार्टी को लेके जाएगा। और आज जिस तरफ से करप्शन, बेरोजगारी, और आप देखेंगे ना आपस में जितना विरोध, आपस में जितना लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हो आए दिन इनमें संगठन में, और मूल भाजपा और खरीदी हुई भाजपा जिस ढंग से इनको लेकर डूबेगी। और 150 का आंकड़ा तो फिक्स है, हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे चूंकि फैक्ट जो है हमने आपको बताया। ठीक है कि आप 150 से ऊपर जा रहे हैं और इस बार आप सरकार बनाएंगे, बहुमत के साथ आएंगे। ये जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा चुनाव में देखेंगे। एक और सवाल लेकर बाद में आऊंगा, लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, मैं दम्भ नहीं कहूंगा, दम कहूंगा कि दम भर रही है कि अब की बार 200 पार। जहां एक तरफ कांग्रेस ने ये मुद्दे उठा रखे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में बीजेपी शासनकाल में क्या भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या घोटाले हुए, इनको लेकर के जनता के बीच जा रही हैं। आपके पास है कि आपकी इन योजनाओं को आपने संचालित किया है, जनता को क्या क्या फायदे दिए, और आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश जनता को दिखाने जा रहे हैं। ये जो स्थिति आ रही है मध्य प्रदेश में कि क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये जो 2023 का चुनाव होगा, इस चुनाव की तासीर और तस्वीर कुछ अलग ही होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से 150 सीटों का, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, आपका मंतव्य चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये दावा किया जा रहा है इनका 150 सीटों का, जी, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ है तो बजाज खाना खोल लेता है। और वो चिंदी में ली इनको कर्नाटक में 2022-2023 में हिंदुस्तान में 11 प्रांतों में आवाज नहीं आ रही सब, जिसमें 2 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी जीतती है। और उस 2 प्रांतों की जीत के ऊपर जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि चूहे को चिंदी मिली, उसने बजाज खाना खोला। लेकिन उसमें राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, आवाज नहीं आ रही, आवाज की तरह जिस प्रकार से टेक्निकल टीम जरा देखिए कि हृदय जी तक गुलरेज जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी गुलरेज जी, अपनी बात जारी रखें आप। तो मैंने एक सुना था कि राहुल बाबा कह रहे थे कि कर्नाटक में जैसे 136 सीटें मिली, उसी तरह मध्य प्रदेश में 150 सीटें आएंगी। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है पॉलिटिक्स में भाई साहब। और वैसे भी ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कन्नड़ा फिल्म कब चली है? आप कर्नाटक वन साइज फिट्स ऑल की जो बातें कर रहे हैं ना, वो होता नहीं, वो सपने हैं। डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। मैं दरअसल एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे। जो आपने कहा कि कर्नाटक में चूहे को चिंदी मिली है, वहां कांग्रेस को जनादेश मिला है, वो जनता का आशीर्वाद है और उनके मताधिकार का प्रयोग का परिणाम है। आप जनादेश को चूहे की चिंदी कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जनादेश को नहीं कह रहा हूँ कि ये इनका जो स्वभाव है जी, और छोटी सी चीज में ये इतना ज्यादा है। मैं बताया ना कि 2022-23 में 11 चुनाव होते हैं, 11 चुनाव में से ये 2 जीतते हैं। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आपको स्मरण अच्छी तरह से होगा। और आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे तो पत्रकार मित्र ने बहुत सारी बात बताई। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपने ये बातें सुनी कि नहीं सुनी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे आए थे 2018 में? तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल यही हालत दिखाई थी कि अब तो हम बिल्कुल सरकार बना रहे हैं केंद्र में आम चुनाव में। और आपके पत्रकार मित्र ही हमको कहते हैं कि यहाँ तक कि ये हुआ था कि मंत्रालय भी बांट लिए गए थे कि राहुल बाबा जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, दक्षिण भारत से स्टालिन साहब गृह मंत्री बनाया जाएगा। और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने तो पैसे भी ले लिए थे बंटवारों के लिए, विवाहों के। और बाद में जो तोते उड़े, उसके बाद बहुत से लोगों के पैसे भी वापस नहीं किए। तो ये सब चीजें मुझे तो आप ही की बिरादरी के लोग, मतलब वरिष्ठ पत्रकारों ने ही बताइए, दिल्ली वालों ने आपने भी सुनी होगी। तो ये है कांग्रेस की हालत। जहां तक देखिए 200 पार का हमारा जो लक्ष्य है वो हवाबाजी में नहीं है। हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे मेरे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मेरे मुख्यमंत्री हो, या मेरे जैसे छोटा सा कार्यकर्ता, हम सब पन्ना स्तर पे कार्य कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख 119 नंबर पे मैं भी हूँ, खुद वीडी भाई साहब भी भोपाल में पन्ना प्रमुख है। तो हम उस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं और 51% वोट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो उसी कैलकुलेशंस की बेसिस पे हम काम करते हैं, और इसलिए हमको लग रहा है 200 बार सबके उठा के बोल रहे हैं 150 सीटें आएंगी। फिर मैं एक बात को कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आधिकारिक प्रवक्ता है, तो आधिकारिक जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी का मुंह होता है। इन्होंने जब राहुल बाबा ने एक बात कही कि कल, और फिर जब इन्होंने मुख्यमंत्री पर के नाम पर इन्होंने थोड़ी सी कन्नी काट ली, कमलनाथ के नाम पर इन्होंने ये नहीं बोला कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। तो कर्नाटक फॉर्मूला में तो प्रदेश अध्यक्ष को डेप्यूटी सीएम बनाया गया, तो कमलनाथ के लिए क्या सोचा है?
ठीक है, ये आपका सवाल लेकर के मैं हृदय जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी डॉक्टर राहुल रंजन जी से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के दावे को भारतीय जनता पार्टी ख्याली पुलाव कह रही है। सूरज भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है सूरज भाई? नहीं आ रही। हमारी टेक्निकल टीम देखें कि क्या टेक्निकल एरर है, उसे ठीक करें। डॉक्टर राहुल रंजन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। की आवाज आ रही है हमको बस। जी बिल्कुल, ये ठीक हो जाएगा। जो कहा जा रहा है कि सूरज जी आपकी आवाज बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, टेक्निकल टीम प्रयास कर रही है कि आप तक मेरी आवाज पहुंचे। डॉक्टर राहुल रंजन जी, कांग्रेस के 150 सीटों के दावे को भारतीय जनता पार्टी ख्याली पुलाव कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक में जो कुछ हमने किया है वो हम यहाँ रिपीट करेंगे, और कर्नाटक में 136 सीटें मिली हैं, यहाँ हम 150 सीटें लेकर आएंगे। ये जो दोनों स्थिति चल रही हैं, हालांकि वास्तविकता जो है वो तो चुनाव परिणाम में ही सामने आएगी, किंतु यहाँ एक बात है कि दोनों के अपने अपने दावे हैं, और दोनों के अपने अपने दावे का क्या अस्तित्व हो सकता है और उसकी क्या वजह हो सकती है। सूरज जी, सपने देखने को किसी को कोई मना नहीं कर सकता जी। सपने देख सकते हैं आप, जितने ऊंचे सपने देखोगे तो कम से कम उससे नीचा सपना तो पूरा हो जाएगा। हाँ। कांग्रेस 150 सीटों का देख रही है और ये 100 सीटों का देख रहे हैं। अब दोनों का यदि औसत आप निकाल लेंगे तो दोनों के बीच में संघर्षपूर्ण हो गया मामला। जी। तो दोनों के दावे आकर के 135 और 140 के बीच में अटक जाते हैं। हाँ। अब इसमें से कौन बाजी मार के लेके जाएगा, ये अलग रणनीति है कि दोनों की रणनीतियां किस तरीके की होंगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको एक चीज याद दिलाऊं मैं कि पहले क्या था कि एक बहुत अच्छा नारा कोरोना के समय निकला था। नारा क्या था कि ये बोला गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि लोकल को महत्व दिया जाए। सर ठीक है, उस समय ये था कि लोगों की आवश्यकताओं की जो जरूरत है कि चीजों की थी, उसमें लोकल ब्रांडिंग को किया गया था। अब राजनीति में लोकल ब्रांडिंग जब तक नहीं होगी, मतलब लोकल को जब तक महत्व नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। और लोकल में एक चीज और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लोकल में लोकल व्यक्ति नहीं, लोकल मुद्दे, जिन मुद्दों पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर युवा संघर्ष कर रहे हैं, श्रमिक संघर्ष कर रहे हैं, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, महंगाई आगे बढ़ रही है, इन सब चीजें लोकल मामले हैं। इन लोकल पर जब तक फोकस नहीं होगा तब तक ये ब्रांडिंग, आपकी नेशनल लेवल की ब्रांडिंग किसी भी स्टेट पर लादी थोपी नहीं जा सकती। आप ये कहें कि किसी चेहरे को या फिर नेशनल विकास का मुद्दा लेकर के आप प्रदेश में वोट मांग लोगे तो ये किसी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 दशक से ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। भारतीय जनता पार्टी इतने वर्ष, मतलब 1.5 दशक होने के बावजूद भी आज संघर्ष की स्थिति में है। कांग्रेस जीरो पर खड़ी है, सिर्फ फाइट की स्थिति में खड़ी है। राहुल रंजन जी, क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, दरअसल मैं एक सवाल और जोड़ना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास ये स्थिति है कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली, क्योंकि यदि इस बार कांग्रेस सत्ता से नहीं छू पाई, सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को ये डर भी हो कि फिर 15 से 20 साल का दूरी हो जाए सत्ता से उनकी। ऐसी स्थिति भी तो लग रही कांग्रेस के साथ। नहीं देखो सूरज जी, आप एक चीज को बहुत बारीकी से समझो कि सत्ता तो उनको मिल गई थी। सत्ता तो उनको मिल गई थी, और आप ये मान के चीजिए कि जो सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है वो सत्ता हथियाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जनाधार आधार नहीं बना उसका, जनाधार के आधार पे वो चुनिंदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो, विधायकों की खरीद बिक्री या कुछ भी, लेकिन उनकी जीती हुई सरकार नहीं है और जनादेश की सरकार नहीं है। तो कांग्रेस तो सरकार काबिज है सत्ता में, तो कांग्रेस को तो मौका मिल चुका है। कांग्रेस को वो मौका मिला, कांग्रेस चूक गई है, तो कांग्रेस अब की बार क्यों चूकेगी? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दावा खुला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस तो खोखले में ही आवाज उठा रही है। उसके खोखले की आवाज है, लेकिन आवाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सब पे हार के भी, जीत करके भी हारे हुए हैं। तो जीत कर जो बाजी हार जाता है वो ज्यादा घातक होता है। और राजनीति में इस चीज को बहुत अच्छे समझना चाहिए कि आपकी राजनीति को आप कोई पैसा दे दीजिए, लूट के, खसोट के, खरीद से, बिक्री के आधार पर जो कुछ भी गुणा भाग करना है, उस आधार पर जो भी सरकारें बनती हैं वो उनका हक में यही होता है, क्योंकि जनता और वोटर्स आज बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गया है कि कहाँ किस तरीके का राजनीतिक खेला जाता है। तो आप तो यदि कांग्रेस दावा कर रही है तो कांग्रेस दावा अपने प्लस में कर रही है।
है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस का जो दावा 114 पहले थे तो वो 150 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और कही जा रही है जो सियासी हलकों में चर्चा चल रही है, और वही बात लेकर के हृदय जी आपके पास आ रहा हूं। पहला तो जो डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या यह बात पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो पाई है? कमलनाथ जी होंगे या कोई दूसरा चेहरा होगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक बात कही जा रही है सियासी हलकों में कि राहुल गांधी जी के पास में या कमलनाथ जी के पास में एक इनपुट है। ये जो 150 का आंकड़ा की बात कही जा रही है कि 150 सीटें हम आएंगे, उस इनपुट के आधार पर, क्योंकि पिछले अभी कुछ दिन पहले विगत माह कुछ सर्वे आए हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कहीं आंकड़ा तैयार नहीं किया गया है। निश्चित ही राहुल जी ने जो बात कही है, देखिए क्या है कि हम लोग निर्वाचित सरकार हमारी थी, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश जैसा शांत प्रदेश में जो इनने गलत नींव डाली है भारतीय जनता पार्टी ने, ये इनकी इसी करनी को पब्लिक है ना इनसे बदला लेगी। रही बात है ना इनके इसकी भ्रष्टाचार का माहौल देखिए, आज देखिएगा एक छोटी सी आंधी अंदर आने में महाकाल जैसे पवित्र मंदिर की मूर्तियां धारा से हुई, कितना बड़ा करप्शन है। भ्रष्टाचार की एक इंतहा होती है। आप है ना 30,000 रुपए की है ना कर्मचारी, आपका करोड़ रुपए का आसामी निकल रहा है। आए दिन है ना आप देखिएगा इनकी महंगाई की स्थिति देखिए, युवाओं की स्थिति क्या करा है इन इतने साल में। इनके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरी बात, कमलनाथ जी का विजन जो है क्लियर स्पष्ट है, पब्लिक की है ना, पब्लिक भी समझ चुकी है, उस चीज को देख रही है कि कैसे कैसे हमको है ना भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। आज जब पब्लिक तरफ से खरीदे हुए नए, और सबसे बड़ी चीज बताएं आपको कि इन जगहों में इनके जो आपस में जो इनका झगड़े चल रहे हैं, इसी चीज को लेके जाएंगे। ख्याली पुलाव की बात तो ये कर रहे हैं, 200 पार के अगर मैं बोला 100 के अंदर भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में? देखिए सीधी सीधी बात है, आपकी बार कमलनाथ सरकार। ठीक है, तो जिस तरह से स्पष्ट कर दिया आपने कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आपके सवाल जो आपने पूछा था कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, तो उन्होंने बता दिया कि कमलनाथ जी होंगे। और दूसरी बात जो बात कही जा रही है, जो मैंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, घोटाले को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं कांग्रेस। और यहाँ एक बात कांग्रेस की ओर से एक और गाहे बगाहे सामने आ जाती है कि शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। जिस तरह से ये तीन अलग अलग चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो जनता में फिर इस तरह यदि ये बातें सामने आ रही हैं, वरिष्ठों की नाराजगी भी सामने आ रही, तो ऐसी स्थिति में ये 200 का दावा कितना मजबूती से आप लेकर आ रहे हैं? तो देखिए सूरज भाई, मुझे खुशी होगी कि ये सोचते रहें कि नाराज भाजपा और तो ये भाजपा वो भाजपा, जबकि सही बात ये है कि भाजपा एक कमल वाली भाजपा है। और नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है हृदय जी और गुलरेज जी की बात पूरी हो जाने दीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। जी डॉक्टर गुलरेज शेख जी, अपनी बात। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि देखिए जब दुश्मन है ना आपको कमजोर समझे, तो और आप वास्तव में मजबूत हो, तो ये आपकी खुशकिस्मती होती है। और चुनाव भी करण होता है। तो मुझे प्रसन्नता है कि ये तीन तरह की भाजपा सोच रहे हैं, जबकि एक ही कमल की भाजपा पूरे हिंदुस्तान में है। वो चाहे कश्मीर में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, या फिर वो चीन से लगे हुए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत है उनमें हो। तो इनको ये सोचने के लिए स्वतंत्र है, सोचते रहे, ख्याली पुलाव पकाते रहे, लेकिन कुछ उसमें होना नहीं है। जहां तक बात है, मैंने आपको ये कहा कि हम जो बातें करते हैं हमारे माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर करते हैं। आप मुझे बताइए कि कमलनाथ जी के विश्व का जो कोई ये लोग मैनेजमेंट गुरु कहा करते थे, ऐसे मैनेजमेंट गुरु निकले कि उनके 22 विधायक उनसे खफात नहीं, उसका आरोप तो आप पर लग रहा है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, उसका आरोप आप पर है। और दिनेश जी जो है ना, मुझे ये लगता है कि शायद ये राहुल गांधी से भी बड़ा मर्तबा है हृदय केदार जी का कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं कि कमलनाथ ही चेहरा होंगे। राहुल गांधी 150 सीट बोल रहे हैं और हमारे प्रवक्ता महोदय हैं कांग्रेस के जो कि 200 सीटें बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर नहीं हमारे हृदय भाई
देखिए हमारे यहाँ तो हम कैडर बेस्ड पार्टी है, जो बात होती है वो निचला कार्यकर्ता भी वही बोलेगा, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी वही बोलेंगे। आपके यहाँ आपके राहुल बाबा जो है वो 150 कहते हैं और प्रदेश के प्रवक्ता 200 कहते हैं। राहुल बाबा कर्नाटक फॉर्मूला की बात करते हैं, आप कमलनाथ सरकार की बात करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की, इस तरह से चीजें सर्वाइव ही नहीं कर सकती। देखिए आप आपको अब मुद्दे तो कुछ है नहीं आपके पास, आपको यही चीजें पकड़ना है। देखिए गुलेश जी, आप तो ये देख रहे हैं कि मैं अपने घर की देखिएगा, अपने घर में क्या स्थिति है पहले उसको संभालिएगा। आपको देखिए पूरा सूबा साफ हो गया, कर्नाटक से पूरे एरिया है। आप बोल रहे हैं कमल, अरे आपके बाद कमल नहीं कमलनाथ बोलिएगा। आप जरा आप रट लीजिए, आपके सारे लोग अच्छी तरह समझ। ये बात अलग है कि ट्राइलेटरल फाइट थी, उस ट्राइलेटरल फाइट पे जनता दल के पूरे वोट 5% उनका कम हुआ, 5% आपके पास चला गया, तो वो एक केमिस्ट्री कुछ भी हुआ। देखिए 5 कर्नाटक साफ हुआ, अब मध्य प्रदेश की बारी है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? तो राहुल बाबा को भी तो मैं ये समझा रहा हूँ भाई साहब कि ये मध्य प्रदेश है। अरे आप पहले आप अपना घर देखिए, राहुल बाबा को समझाने आपके जो नेता आपस में लड़ रहे। सुनिए तो मुझे अपना कि कर्नाटक ने मध्य प्रदेश की बात करो, तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सारे के मैंडेट आ रहा है, पहले भी मैंडेट आया था, इस बार फिर आ रहा है। मध्य प्रदेश की कोई आप तुलना नहीं कर सकते। देखिए आज जिस ढंग से आप बोल रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे शांत जगह को जिस ढंग से आपने गंदी फैला के 22 लोगों को आपने खरीद फरोख्त करके जिस ढंग से व्यू रखी है ना, ये एक पब्लिक के बीच में एक अच्छा मैसेज नहीं है। और सरकार बनाने में आपको पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया है। कमलनाथ जी जो है चलो 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 करेंगे, सिंधिया जी जैसे बड़े नेता को बोलेंगे सड़क पे निकल देख लीजिए सिंधिया जी की हालत देखिए आप पूरे स्थिति में माफी मांगते फिर रहे हैं वो सब दूर। सुन लीजिए जो राजा महाराजा कभी माफी नहीं मांगते थे उनकी स्थिति देखिएगा। क्या बात कर रहे हो भाई? आपके केपी यादव जी का स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। गुलेश जी देखिए मेरी बात सुनिए, आपके बड़े दिग्गज जो है ना जिस ढंग से लड़ रहे हैं उस ढंग से आपको ये समझना पड़ेगा। गुलेश जी करने के लिए 3 तरह की भाजपा है, हमारे एक ही तरह की कांग्रेस है। ठीक है, उन्होंने तो दिग्विजय सिंह जी के लिए भी काफी सारे, अरे किसके लिए देखिएगा। ठीक है गुलेश जी, अब आपका सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है डॉक्टर गुलेश शेख जी, पब्लिक देख रही है, डॉक्टर गुलेश शेख जी, डॉक्टर और हृदय केरार जी, पब्लिक का तो आशीर्वाद आग्रह है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। पब्लिक में से ही है। पहले 18 में ही पब्लिक ने आपको वो कर दिया था, अब 23 की बारी है। ठीक है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। तो पब्लिक झूठ बोला था सर आपने, अब बात नहीं करते किसानों की। आप ही गुलेश जी अपने नहीं, आप ही अपने दोनों। ठीक है, मैं आप दोनों का वापस आऊंगा। झूठ कितना झूठ बोल रहे हैं गुलेश शेख जी, हृदय केरार जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। झूठ बोला देखिए, वापस आऊंगा। तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का हॉलमार्क है, आपने रजिस्ट्री उसका पेटेंट करवा रखा है। ठीक है, पास पेटेंट नहीं है भाई साहब। बिल्कुल शिवराज जी, झूठ का बुलंदा। आपके पास पेटेंट है, मैं आपसे पेटेंट लूंगा भी नहीं, वो आपके हुई मुबारक हो ऐसे पेटेंट। हमको भी जरूरत है, आप अपना घर देखिएगा, आप लोग पास कुछ नहीं बचा। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, सज्जन भैया क्या कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, इसको राहुल जी क्या कह रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बस आप तो पहले ये देखिए 150 सीटें और सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी। हमारे पास असली नाथ है योगी आदित्यनाथ। चलिए ठीक है डॉक्टर गुलेश शेख जी, हृदय केरार जी, मेरा देखिए आप दोनों से आग्रह है, मेरा दोनों से। मोदी योगी जी को बुला लीजिए। ठीक है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहूंगा। हृदय जी, डॉक्टर गुलेश जी, यहाँ पर है। वापस आऊंगा आप दोनों के पास, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। डॉक्टर राहुल रंजन जी, कमल बचा ना नाथ बचा, बात कर रहे हैं कमलनाथ। डॉक्टर गुलेश शेख जी, ठीक है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। आपने स्वीकार कर लिया। देखिए आपने स्वीकार कर लिया, कमल नहीं बचा, सिर्फ कमलनाथ बचे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपने स्वीकार किया कि कमल नहीं है। चलिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा है, आज इस प्लेटफॉर्म से आपने स्वीकार कर लिया कि कमल नहीं बचा है। डॉक्टर गुलेश शेख जी, हृदय केरार जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप दोनों से। डॉक्टर राहुल रंजन जी से मैं चर्चा करना चाहूंगा, फिर वापस आ रहा हूँ आपके पास में। डॉक्टर राहुल रंजन जी, बिल्कुल सीधा सवाल, कर्नाटक की जीत कांग्रेस में को कितना हौसला दे सकती है? और जो बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 150 सीटों के दावे की, तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित नहीं है? और कर्नाटक की जीत कितना हौसला देगी? देखिए, कर्नाटक की जीत का असर कांग्रेस पे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जी। एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय स्तर का दल होने के बाद भी उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कहीं भी उसकी सरकारें नहीं बची थी। स्थितियां इतनी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि इस देश से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन कर्नाटक चुनाव एक संजीवनी की तरह कांग्रेस के पास में आ गया। अब
उससे ये बिल्कुल सच है कि कर्नाटक का चुनाव बहुत अधिक मध्य प्रदेश को प्रभावित तो नहीं करता। हाँ। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को पूरे देश में ऊर्जावान करने की क्षमता रखता है। ठीक है। अब एक छोटी सी जीत को लेकर के आप ये सोच लीजिए कि ये थोड़ी सी जीत मिल गई, थोड़ी सी खुशी मिल गई, एक स्टेट उनके पास में आ गया है और जहां हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बचा था, एक बहुत बड़ी जीत है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि एक समय में आप कुछ महीने उठा करके देख लीजिए, कुछ महीने पहले जो आवाज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विद्रोह की आवाज आती थी, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आवाज हो चुप थी, वो आवाज अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। अब बोला जाने लगा है, पहले आलोचना भारतीय जनता पार्टी की किसी भी मंच पे नहीं हो रही थी, मीडिया में भी नहीं हो रही थी कि आलोचना किसी चीज की जाए। भारतीय जनता पार्टी हर कुछ अच्छा कर रही थी। लेकिन पिछले 6-8 महीने से माहौल पूरा बदला है और ये कर्नाटक चुनाव के बाद में ये माहौल पूरी तरह से बदला है कि अब कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा किया जा रहा है कि आपने आखिर क्या किया। जनता भी सवाल पूछने लगी है कि अब आप आखिर हुआ क्या और आपने अब तक किया क्या। तो अब इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, ना कि कांग्रेस को देना है। स्थिति अब कांग्रेस जवाब मांगने की स्थिति में खड़ी हो गई है और प्रश्न दागने की स्थिति में खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब उसका बिल्कुल स्पष्ट और स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के बात बन पाएगी। तो कांग्रेस की हिम्मत इस बात में आगे आ गई है कि कांग्रेस अब इस लायक हो गई है या इस स्थिति में खड़ी हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से सवाल पूछ सकती है। सही कहा आपने कि अब सवाल उठने लगे, पूछने की स्थिति नहीं है। जी, सही कहा आपने कि सवाल उठने लगे हैं, जनता के बीच में जाकर के तो बड़ा असर होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हालांकि कुछ चीजें भी और भी सामने आई हैं जिनको लेकर के सवाल और भी उठने लगे हैं। हालांकि उन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, हृदय कराज जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आ रही है कि अपना अपना दांव, कौन जीतेगा चुनाव। सब अपने अपने दांव चल रहे हैं, चुनावी बिसात पर सबके अपने अपने मोहरे बिठाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो 150 का दावा है, ये कितना सही साबित होगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है अब की बार 200 पार, ये कितना सही साबित होगा, और जनता किसके नारे के साथ किसके दावे को सही सच साबित करती है और किसके दावे को दरकिनार करती है, ये चुनाव में ही हमें देखने मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।